गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा आज की क्लास में हम आप जो प्रीवियस लेक्चर था जो हमने एरीन और एरोमेटिसिटी के बारे में स्टार्ट किया था, तो कल आपने ध्यान दिया होगा हमने आपको एरीन्स की डेफिनेशन, एरोमेटिसिटी के बारे में बताया, हक्कल रूल के बारे में बताया और साथ के साथ हमने कुछ और बेसिक डेफिनेशन जैसे एनुलिन्स के बारे में हमने डिस्कस किया। आज हम स्टार्ट करेंगे इसी के अंदर हमारा जो अगला पार्ट है जो रिएक्शंस के बारे में है, मेनली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो कुछ बेसिक बातें आपसे अभी हम पूछ लेते हैं। आप ये बताओ कि रिएक्शन किससे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रिएक्शन? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रिएक्शन? फिर हम मैकेनिज्म देखेंगे आज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के, लेकिन पहले हमें बेसिक का पता होना जरूरी है। तो रिएक्शन को हम कैसे डिफाइन करते थे कि रिएक्शन इज सेड टू अकर व्हेन reactants get converted into products। तो डेफिनेशन क्या बनती है रिएक्शन की कि रिएक्शन इज सेड टू अकर व्हेन द रिएक्टेंट्स गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। एक तो ये डेफिनेशन आप कह सकते हैं। सेकंड डेफिनेशन क्या बनेगी कि रिएक्शन इज सेड टू अकर व्हेन ओल्ड बॉन्ड ब्रेक्स, व्हेन ओल्ड बॉन्ड ब्रेक्स एंड न्यू बॉन्ड्स फॉर्म्ड, एंड न्यू बॉन्ड्स फॉर्म्ड और नए बॉन्ड बन जाएं, तो आप उसे क्या कहते हैं कि रिएक्शन हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिस के ऊपर आखिर ये रिएक्शन कितने टाइप की हो सकती है। तो अगर हम उसी चीज को देखें कि रिएक्शन आपके कितने टाइप की हो जाएंगी, तो नेक्स्ट आप बताएं कौन कौन सी हो सकती है रिएक्शन, मींस टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ गया टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहली आपकी रिएक्शन आ जाती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसी की डिटेल हमें पढ़नी भी है अपने एरीन्स एंड एरोमेटिसिटी वाले इस टॉपिक के अंदर। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखो, जैसे नाम से पता चला सब्स्टिट्यूट कर देना, मींस एक की जगह दूसरी चीज का आ जाना। और एक की जगह दूसरी चीज कब आती है? मान लीजिए आप एक बेंच के ऊपर बैठे हैं, वहां पे कोई दूसरा स्टूडेंट आके बैठना चाहता है, अगर वो आपसे स्ट्रोंगर है तो वो आपको रिप्लेस कर देगा, आपको वहां से वो हटा पाएगा और खुद वहां पे जाके बैठ जाएगा, उसे सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो यही डेफिनेशन बनेगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की कि द रिएक्शन इन विच ए स्ट्रॉन्ग स्पीसी replaces the weaker species, of same nature, देखो बेटा एक चीज जरूर ध्यान रखना, अगर आपने ये शब्द नहीं लिखा ऑफ सेम नेचर तो आपकी डेफिनेशन अधूरी मानी जाएगी, आपके फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे डेफिनेशन के अंदर। तो इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आप उसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। देखो सेम नेचर का आखिर मतलब क्या है, क्योंकि स्पीसी जो है, देखो हम साइड में आपको बताते हैं, जो स्पीसी हैं वो आपकी डिफरेंट हो सकती हैं। देखो स्पीसी आपकी कोई इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकती है, स्पीसी कोई आपकी न्यूक्लियोफाइल भी हो सकती है, स्पीसी कोई फ्री रेडिकल भी हो सकती है। तो मींस ये डिफरेंट स्पीसी हैं जो रिएक्शन के दौरान बनती हैं। दिस ऑल आर रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो मींस इलेक्ट्रोफाइल को कौन रिप्लेस करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल को कौन रिप्लेस करेगा? न्यूक्लियोफाइल। फ्री रेडिकल को कौन रिप्लेस करेगा? फ्री रेडिकल। ये था इसका मतलब जो हमने लिखा कि द रिएक्शन इन विच ए स्ट्रॉन्गर स्पीसी रिप्लेस ए वीकर स्पीसी ऑफ सेम नेचर, मींस स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल कैन रिप्लेस द वीकर इलेक्ट्रोफाइल, द स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल कैन रिप्लेस द वीकर न्यूक्लियोफाइल, द स्ट्रॉन्गर फ्री रेडिकल कैन रिप्लेस द वीकर फ्री रेडिकल। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रोफाइल को न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस कर रहा है, ऐसा नहीं होगा, नेचर बिल्कुल सेम रहना चाहिए, तभी आप उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की ही टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अब आपकी देखो डिफरेंट टाइप की हो जाएंगी, जैसे हमने नेचर बताया उसके बेसिस के ऊपर मेनली हमें जो स्टडी करनी है वो क्या? दैट इज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसे ही आपकी हो सकती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसे ही फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी आपकी हो सकती है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलो कौन होगी? द रिएक्शन इन विच, देखो इसको अगर हम घुमा के लिखना चाहें ऊपर वाली डेफिनेशन को, तो हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं कि द रिएक्शन इन विच ए वीकर स्पीसी, वीकर को आप पहले लिख दो, ए वीकर स्पीसी इज रिप्लेस्ड बाय, ए वीकर स्पीसी इज रिप्लेस्ड बाय अ stronger species, by a stronger species of same nature। बोलो स्पीसी की जगह स्पेसिफाई हम यहां पे क्या कर दे, बोलो जहां पे मैंने अभी ये लिखा स्पीसी, आप इसकी जगह बोलो क्या लिख दोगे? बताओ बेटा, कौन बताएगा? इलेक्ट्रोफाइल। हाँ, इलेक्ट्रोफाइल लिख देंगे आप यहाँ पे। तो स्पीसी दो जगह ये स्पीसी बढ़ाया, इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखना है आपको? इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे स्पीसी की जगह आप इलेक्ट्रोफाइल लिख देंगे, तो इज कॉल्ड, वो बन जाएगी आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की डेफिनेशन बन गई। अब क्वेश्चन ये आता है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन शो करेगा, उसका कोई एग्जाम्पल दें। तो उसका एग्जाम्पल आ जाएगा, एग्जाम्पल बेंजीन, बेंजीन रिंग means benzene shows electrophilic substitution reactions, electrophilic substitution reaction। तो बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। अब बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों शो करेगा, बताएं बेटा क्यों शो करेगा? हम साइड में देखो डायग्राम बना देते हैं। ये हमने बेंजीन रिंग का देखो डायग्राम बना दिया। जैसे नाम से पता चला इलेक्ट्रोफिलिक और सब्स्टिट्यूशन, देखो इसमें दो पार्ट हैं, वन इज द इलेक्ट्रोफिलिक, अदर वन इज सब्स्टिट्यूशन। दोनों बातें हमें प्रूव करनी है। पहले बेंजीन की देखो स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। बेंजीन की वैलेंसी पूरी कंप्लीट की हमने, क्योंकि फार्मूला C6H6 है बेंजीन का। हर कार्बन के ऊपर देखो मैंने H लगाया। जैसे कल भी आपको बताया था, ये इंटरसेक्शन पॉइंट का मतलब कोई और नहीं, इंटरसेक्शन पॉइंट का मतलब है यहाँ पे बोलो हर जगह कौन है, देखो यहाँ पे कार्बन है, देखो ये कार्बन है। एवरी पॉइंट, every intersection point tells about the presence of carbon atom। कार्बन की वैलेंसी 4 हमें कंप्लीट करनी है। कार्बन के चार बॉन्ड आपको दिखने चाहिए, तो देखो पूरे 4 बॉन्ड आपको दिख गए। अब हम एक्सप्लेन करेंगे ये बातें कि बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों शो करता है। देखो सबसे पहली बात, इलेक्ट्रोफिलिक क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है कि जो बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग के पास आपको क्या दिख रहा है? बेंजीन रिंग हैज हाई पाई, हाँ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। बेंजीन के पास हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, तो इसलिए इलेक्ट्रोफाइल कैन अटैक ऑन इट, इसलिए इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है। तो इसलिए इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, इसलिए बेंजीन कौन सी रिएक्शन शो करेगा? इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। आधा हिस्सा तो हमने एक्सप्लेन कर दिया, अब बच गया और आधा हिस्सा, मीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों। उसके लिए हमें इसके दूसरे पार्ट के ऊपर चलना पड़ता है। देखो दोनों बातें बताते हैं, अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूशन करें और इसमें एडिशन करें, क्योंकि आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी यहाँ पे कि सर बेंजीन रिंग के अंदर तो डबल सिंगल, देखो डबल बॉन्ड है, और जब कभी भी किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड दिख जाए तो उसको एडिशन रिएक्शन दिखानी चाहिए। लेकिन बेंजीन रिंग में तो डबल बॉन्ड भी है, लेकिन फिर भी ये एडिशन रिएक्शन शो क्यों नहीं करता? वो इसलिए शो नहीं करता कि अगर ये देखो इसमें ध्यान से देखें, इस बेंजीन रिंग के अंदर पहले से क्या है, ये एरोमेटिक है। तो बेंजीन रिंग इज ऑलरेडी एरोमेटिक, बेंजीन रिंग is already stable and aromatic, stable and aromatic according to कौन से रूल बोलो, जल्दी बताओ बेटा। हक्कल रूल सर। हाँ, अकॉर्डिंग टू हक्कल रूल। तो ये आप ऐसे लिख देंगे, अकॉर्डिंग टू हक्कल रूल। तो अब ये हक्कल रूल के अकॉर्डिंग पहले से स्टेबल है,
तो अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा? ड्यूरिंग सब्स्टिट्यूशन reaction aromaticity remain maintained. Aromaticity remain maintained. एरोमेटिसिटी बनी रहेगी। देखो ये हमने बीच में देखो ऐसे लाइन लगा देंगे हम, हो गया ना। तो पहला पॉइंट क्या था? इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन क्यों शो करता है? तो उसका जवाब तो हमने क्या लिखा कि बेंजीन रिंग हैज हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इट हैज हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। दूसरी बात, सब्स्टिट्यूशन क्यों शो करता है? क्योंकि बेंजीन पहले से ही एरोमेटिक है, पहले से ही स्टेबल है, और हर चीज यूनिवर्स में क्या होना चाहती है? स्टेबल। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स वांट टू गेट स्टेबलाइज्ड, हर चीज अपने आप को स्टेबल रखना चाहती है। तो अगर हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर देंगे तो एरोमेटिसिटी मेंटेन रहेगी। एरोमेटिसिटी मेंटेन का मतलब इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, देखो 6 के 6 पाई इलेक्ट्रॉन यूं के यूं रह जाएंगे। इसमें साइक्लिक कंजुगेशन है डबल सिंगल, वो यूं की यूं रह जाएगी। अगर इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चलेगी तो हम देखो साइड में एक डायग्राम और बना देते हैं, वो भी आप एग्जाम में बना देना। देखो इस टाइप से, देखो ये दोबारा से बेंजीन रिंग देखो मैंने बनाया। हम इसके अंदर रिएक्शन करते हैं, देखो कोई इलेक्ट्रोफाइल का देखो मैंने टैग दिखाया, ये इसके ऊपर एक जगह H लगा देते हैं। तो क्या हुआ, ये H हट जाएगा यहां से, ये डबल बॉन्ड आपके SH रहेंगे, H हटा और वहां पे देखो इलेक्ट्रोफाइल हमने लगा दिया, ये माइनस में H पॉजिटिव। बताया था ना सब्स्टिट्यूशन का मतलब यही होता है, एक स्ट्रोंगर इलेक्ट्रोफाइल E पॉजिटिव है, वीकर इलेक्ट्रोफाइल H पॉजिटिव हट गया, और एरोमेटिसिटी देखो मेंटेन रही। ये तो हो गई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें एरोमेटिसिटी मेंटेन है। अगर मैं इसमें हाइड्रोजन ऐड करके दिखा देता हूं, देखो H2 ओब्लिक में Ni, और एट अ वेरी हाई टेम्परेचर ये रिएक्शन आराम से भी नहीं चलती, इट रिक्वायर वेरी हाई टेम्परेचर, इट रिक्वायर वेरी हाई प्रेशर, आराम से भी नहीं चलेगी। और फिर क्या हुआ कि आपका देखो ये प्रोडक्ट बन गया, ध्यान से देखिए, मान लीजिए कंप्लीट हाइड्रोजनेशन कर दी, सारे के सारे डबल बॉन्ड टूट गए, या मान लो एक डबल बॉन्ड भी तोड़ दें हम, मान लीजिए हमने 2 डबल बॉन्ड रख दिए, एक रख दिया, मान लीजिए 1 मोल ही हाइड्रोजन का लगाया, तो क्या इसमें देखो डबल सिंगल डबल पूरी साइक्लिक कंजुगेशन है? अभी बताओ शाबाश जल्दी से देख के। नो सर। हाँ अब नहीं है, देखो डबल सिंगल डबल, आगे तो सिंगल सिंगल हो गया, मींस एरोमेटिसिटी डिस्ट्रॉय हो गई। यहाँ पे बोलो ये कैसी रिएक्शन थी? बोलो एडिशन रिएक्शन। और इसमें क्या डिस्ट्रॉय हो गई? एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी डिस्ट्रॉय हो गई। तो इसलिए ये डायग्राम आपको इतने बनाने पड़ते हैं एग्जाम में। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक सभी को? हमने अभी तक आपको क्या बताया? रिएक्शन की डेफिनेशन, टाइप ऑफ रिएक्शन चली, उसमें हमने सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो पहली टाइप है उसके बारे में बताया, उसकी डिफरेंट टाइप हो सकती है, उसमें से हमने सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देखा, और वो क्यों चलती है बेंजीन रिंग के अंदर उसकी एक्सप्लेनेशन आपको दी गई। अब हम फुल डिटेल पढ़ेंगे अबाउट द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन बेंजीन। बेटा सभी ने उतार लिया यहाँ तक अपनी कॉपी के अंदर, नोट डाउन कर लिया? यस सर। ठीक है बेटा, मैं स्क्रीन को क्लियर कर रहा हूं। नेक्स्ट आगे स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट अब हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा मैकेनिज्म के बारे में। मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन बेंजीन। कई बार जनरल मैकेनिज्म आ जाता आपके सिलेबस में, नाम भी नहीं लेंगे रिएक्शन का, कि नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, सिंपल कह देंगे एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन बेंजीन। मान लीजिए कोई भी रिएक्शन क्यों ना हो, उसमें कोई इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज बता दें कि आपके सिलेबस में जो रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसमें जो इलेक्ट्रोफाइल है वो 2 टाइप का हो सकता है। आप अपने रिएक्शन के अंदर देखेंगे, ये आपको पता होना जरूरी है। इलेक्ट्रोफाइल जब जनरेट होगा, या तो हो सकता है वो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल हो, न्यूट्रल, या हो सकता है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल हो। जैसे आपके सिलेबस में कुछ रिएक्शन है, बोलो कौन कौन सी रिएक्शन है? नाइट्रेशन, सेकंड कौन सी बोलो? सल्फोनेशन, सल्फोनेशन,
थर्ड बताएं बेटा। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। हाँ, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आ जाएंगी। हेलोजिनेशन के बाद FC एल्काइलेशन और सिमिलरली हाँ FC एसाइलेशन, एक FC एसाइलेशन पे आ जाएगी। अब तो ये 5 मेन रिएक्शन और भी है काफी सारी जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं। अब इन सभी के अंदर बताएं कि सबसे पहले जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा तभी तो बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल। तो नाइट्रेशन में अब हम इन पांचों की पांचों रिएक्शन में ये देखेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कैसे होगा, क्योंकि अकेला क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि राइट डाउन द रिएक्शन विच शोज द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इन द नाइट्रेशन रिएक्शन या इन द सल्फोनेशन रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन का नाम ले देंगे एग्जाम में तो वो आ सकता है आपके 1 मार्क का क्वेश्चन। तो नाइट्रेशन रिएक्शन है, इसमें ये बताएं रिएजेंट कौन से होते हैं। पहले तो आप यही बता दो बेटा, नेम द रिएजेंट्स। Concentrated H2SO4 and concentrated HNO3 सर। हाँ बिल्कुल ठीक, एक तो कंसंट्रेटेड HNO3 लेंगे नाइट्रेशन में और सेकंड हम लेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4, बिल्कुल ठीक है। सल्फोनेशन में बताएंगे आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। हाँ, कंसंट्रेटेड H2SO4। इन्हीं के 2 मोल के बीच रिएक्शन होके और एक गैस जनरेट हो जाएगी, उस गैस का नाम बताओ। सल्फर ट्राइऑक्साइड। हाँ, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस जनरेट हो जाएगी जो इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगी। ठीक है, यहाँ पे कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच रिएक्शन होने से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा बताओ। नाइट्रोनियम आयन। नाइट्रोनियम आयन, NO2 पॉजिटिव आयन। ठीक हो गया। ये पॉजिटिव चार्ज बताओ ऑक्सीजन पे है नाइट्रोजन पे है, मैंने अभी जो लिखा है NO2 पॉजिटिव, बताओ बेटा शाबाश जल्दी से। ये पॉजिटिव चार्ज होता है बेटा नाइट्रोजन के ऊपर, ये ध्यान रखेंगे आप जरूर। ठीक है, अभी जनरेट भी करते हुए दिखाएंगे हम आपको कि द पॉजिटिव चार्ज इन द नाइट्रोनियम आयन इज प्रेजेंट ऑन द नाइट्रोजन एटम। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लेंगे हेलोजिनेशन रिएक्शन। हेलोजिनेशन में बताओ कौन कौन है, कोई हेलोजन X2 प्लस ल्यूइस एसिड लेंगे जैसे AlCl3 एनहाइड्रस। बेटा सभी बच्चे अपने आप को म्यूट करके रखें, जिसकी टर्न आए जिसको कुछ बोलना है वही बोले, और सभी अपने आप को म्यूट कर ले बेटा। नेक्स्ट FC एल्काइलेशन। अब बताओ ये जो 3 रिएक्शन होती है ना आपकी, हेलोजिनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन, इनमें कॉमन चीज है तीनों में। कॉमन चीज क्या है तीनों में कि तीनों की तीनों रिएक्शन के अंदर हाँ ल्यूइस एसिड आपको यूज करना पड़ता है, बिल्कुल ठीक। AlCl3 एनहाइड्रस, या जरूरी नहीं यही ल्यूइस एसिड आप ले, FeCl3 ले सकते हैं, प्योर आयरन भी आप ले सकते हैं। देखो ये मैंने लिख दिया तीनों में, देखो एक ही जैसा लिख दिया, AlCl3 एनहाइड्रस ही लेंगे आप। ये जरूर ध्यान दें एनहाइड्रस लेना जरूरी है। बताओ एनहाइड्रस लेना क्यों जरूरी है, बताओ बेटा। हाइड्रस लेंगे तो सर वाटर के साथ रिएक्शन। हाँ, क्योंकि Al के देखो अगर ये जो 3 Cl लगे हुए होते हैं, अगर हम वाटर डाल देंगे इसके हाँ तो हाइड्रोलाइसिस होके बताओ क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस होके ये Cl हट के क्या लग जाएगा यहाँ पे, OH। और ये हमें चाहिए नहीं, हमें तो AlCl3 चाहिए, ये अच्छे लुईस एसिड का काम नहीं करेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब उसके बाद आप ये बताओ हेलोजिनेशन में तो हमने लिखा X2 ओब्लिक में AlCl3, FC एल्काइलेशन में बताओ क्या लिखते हैं। अल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड RCl लिख दिया मैंने। एसाइलेशन में बताओ। इसमें सर असाइल हैलाइड। हाँ RCOX कोई भी, जैसे यहाँ पे भी Cl की जगह आप X लिख सकते हैं पीछे, क्योंकि हर जगह में X ले रहे हैं, ठीक है ना, RX। अब हम देखते हैं हाँ बिल्कुल ठीक है। अब ये बताओ कि आप अब इनके जनरेशन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम ले लेते हैं आपकी नाइट्रेशन रिएक्शन को, उसमें बोलो सबसे पहले हम कौन सा रिएजेंट ले, बोलो नाइट्रिक एसिड की स्ट्रक्चर बनाऊं मैं या सल्फ्यूरिक एसिड की, जल्दी बताओ बेटा। सल्फ्यूरिक एसिड। आप ये बताओ कि हमें जनरेट क्या करना है, नाइट्रोनियम आयन या SO3। सर पहले H+ लेंगे ना उससे, H2SO4। हाँ तो H2SO4 तो देखो ये हमने डिसोसिएट होते हुए दिखा दिया इस टाइप से, इसमें से एक तो H पॉजिटिव आएगा और एक इसमें से बचा हुआ पार्ट क्या होगा, HSO4 नेगेटिव। देखो ये ठीक है। अब नाइट्रिक एसिड की हम स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं यहाँ पे,
ये एक नाइट्रोजन आ गया। नाइट्रोजन की डबल वो बताएं कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है ताकि आपको समझ में आ जाए। बताओ बेटा। 1s2 2s2 2p3, ठीक हो गया। ये इसकी वैलेंस शेल हो गई। अब नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो क्या इसके पास कोई 2d होता है? 2d तो नहीं होता, तो सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपके पास अनपेयर्ड। तो नाइट्रोजन क्या करे, कैसे बनाए अपने सारी की सारी वैलेंसी को पूरा कैसे करे? एक नाइट्रोजन है, HNO3 में 3 ऑक्सीजन है, देखो 1 ऑक्सीजन, सेकंड ऑक्सीजन, थर्ड ऑक्सीजन, ठीक हो गया। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 3 है नाइट्रोजन के पास, वो तो 3 ही बॉन्ड बना सकता है। एक ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन तो 2 बॉन्ड बनाता है, देखो डबल बॉन्ड हो गया। डबल अब बॉन्ड। ठीक है, ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बनाता है ना बेटा, क्योंकि उसकी कॉन्जुगेशन देखो वो भी लिख Yes. देता हूं मैं, 1s2 2s2 2p4। वैलेंस शेल में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में देखो ध्यान से 1 2 3 एंड 4, देखो 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन में भी। ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बनाएगा, तो 2 बॉन्ड बना दिया। अब बताएं क्या करें। अब वो नाइट्रोजन एक बॉन्ड और Single बनाया, bond. देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ। नाइट्रोजन ने तो 3 बॉन्ड अपने बना लिए। अब क्या करे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास बच गया सिर्फ एक लॉन पेयर, देखो ये लॉन पेयर, ये लॉन Coordinate पेयर। bond. हाँ, तो इस लॉन पेयर से ये क्या करेगा बोलो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनाए ऑक्सीजन के साथ? ऑक्सीजन के पास तो कुछ है ही नहीं, इसलिए इसकी एक स्टेट और लिख देंगे। देखो हम यहाँ पे ऑक्सीजन की देखो वो कैसी, ये बैकशिफ्ट हो जाएगा, जिसमें देखो ऐसे बैकशिफ्ट, 2 इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड थे वो इकट्ठे कर दिए, ये एक वैकेंट ऑर्बिटल बन गया ऑक्सीजन के पास। बोलो क्या बन गया? ये वैकेंट ऑर्बिटल हो गया ना ऑक्सीजन के पास। अब नाइट्रोजन के पास तो देखो ये लॉन पेयर है, और ऑक्सीजन के पास देखो ये वैकेंट ऑर्बिटल हो गया। अब इसीलिए नाइट्रोजन अपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ देखो बना लेगा। सो दैट इज द स्ट्रक्चर। बोलो किसकी? बताओ शहबाज, किसकी? नाइट्रिक एसिड की। अब जो आपने पहले बताया था कि सल्फ्यूरिक एसिड से देखो जो ये H पॉजिटिव मिला था, ये H पॉजिटिव यहां से लिया। अब बताओ ये H पॉजिटिव क्या करे? लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा। हाँ, ये OH वाला जो, हाँ OH जो ग्रुप है नाइट्रिक एसिड में, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन देखो ऑक्सीजन ने किसको दिए? H को दिए। अब ऐसे तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसलिए NO बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली ऑक्सीजन ले लेगा। तो यहाँ से तो वाटर लॉस हो गया। बोलो क्या लॉस हो गया यहाँ से? वाटर। अब जो स्पीसी बच गई इसमें नाइट्रोजन के ऊपर, बोलो कैसा चार्ज? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, N और O के साथ डबल बॉन्ड, और यहाँ पे कैसा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया ना नाइट्रोनियम आयन। सो दैट इज द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इस टाइप से जो नाइट्रोनियम आयन है वो जनरेट हो जाता है। तो ये आपने बेटा क्या सीखा? एग्जाम में सिंपल आ सकता है कि एक्सप्लेन द जनरेशन ऑफ द नाइट्रोनियम आयन ड्यूरिंग द नाइट्रेशन रिएक्शन इन बेंजीन। बेंजीन के अंदर जब नाइट्रेशन रिएक्शन चलती है या नाइट्रेशन रिएक्शन कहीं और चलती हो तो नाइट्रोनियम आयन ही जनरेट होगा। तो नाइट्रोनियम आयन कैसे जनरेट होता है? सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के मिक्सचर को आप नाइट्रेटिंग मिक्सचर कहते हैं, और इस मिक्सचर से किस तरह से नाइट्रोनियम आयन बन गया। तो ये जो अभी ये स्पीसी बन गई है आपके सामने, तो ये स्पीसी, इस स्पीसी का नाम है, देखो ये जो स्पीसी बनी, दैट इज द नाइट्रोनियम आयन। ये नाइट्रोनियम आयन है। यहाँ पे क्या नाम है बेटा इसका? नाइट्रोनियम आयन। ये